पटना में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी की हजारों महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हैं और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के तमाम दलों के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन और आक्रोश मार्च निकाली है। वहीं पटना की गांधी मैदान में आक्रोश मार्च को लेकर एक बड़ा मंच भी बनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेता शामिल है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां हमारे ब्यूरो हेड सचिन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रही हैं और लगातार इंडी गठबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, बीजेपी के द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली की तस्वीर आज भी हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। किस तरीके से पटना के ये गांधी मैदान के ये तस्वीर है, किस तरीके से जो है जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। नारी बंधन बिल के लेकर जो सदन में पास नहीं हुआ, उसको लेकर जो ये आयोजन है वो किया गया है। कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए जो है वो नारी बंधन अधिनियम बिल पास नहीं हुआ, उसको खिलाफ में जो है विपक्ष ने जो है वो समर्थन नहीं किया, उसको लेकर ये जन आक्रोश का आयोजन किया गया है। और ये जन आक्रोश मार्च जो है पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 से कुछ ही देर में जो है वो हजारों महिलाओं के साथ जो है वो पटना के कारगिल चौक पर पहुंचेगा। कुछ ही देर में जेपी गोलंबर से होते हुए जो है वो आक्रोश मार्च जो है वो कारगिल चौक पहुंचेगा। और कारगिल चौक पर देखिए जवाब किए गए हैं और देखिए किस तरीके से जो है वो मंच बनाया गया है। मंच पे जो है तमाम महिला नेत्री मौजूद है। राज्यसभा सांसद की बात करें तो वो मौजूद है, पूर्व मंत्री जो है वो मौजूद है। और देखिए इस नारी शक्ति जो है जन आक्रोश रैली में जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी फ्रीजर में पहुंचेंगे। सम्राट चौधरी भी इस जन आक्रोश रैली का हिस्सा बनेंगे। सम्राट चौधरी के अलावा जो है बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अलावा कई जो नेता जो है वो इस जन आक्रोश रैली का जो है वो हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें माजी कहीं ना कहीं जो है सदन में जो बिल नहीं पारित हुआ उससे तमाम जो महिलाएं हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। सुबह जब महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिलाएं जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रही थी, कह रही थी कि इस तरीके से जो है विपक्ष के द्वारा जो है वो समर्थन नहीं किया गया, नारी अधिनियम बिल को लेकर समर्थन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है एनडीए की महिलाओं में कह सकते हैं बिहार की महिलाओं में जो है वो नाराजगी है। और नारी जो है वो अपना सम्मान के लिए जो है अपना हक के लिए जो है वो जन आक्रोश रैली का जो है वो आयोजन की गई है। लेकिन पटना की ये तस्वीर है, पटना के जो है कारगिल चौक की ये सीधी तस्वीर है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो लगातार जो है वो नारेबाजी भी हो रही है। लगातार जो है वो नारी शक्ति का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है। तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं और भी हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो मार्च करते हुए जो है जेपी गोलंबर से जो है वो यहाँ पहुंचेंगी। और यहाँ पे जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो अपने भाषण से जो है वो महिलाओं को जो है वो करेंगे। तमाम महिलाएं जो है वो पहुंची हुई हैं और विपक्ष की नीतियों को लेकर जो है बिहार की जनता जन जन तक पहुंचाने को लेकर जो है वो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल ही सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पे हमला भी बोला था। बीजेपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। महिला मोर्चा आज आक्रोश मार्च निकालेगी। कुछ ही देर में ये मार्च गांधी मैदान से भी निकलेगा। वहां पर मौजूद महिलाओं से अगर आपकी बातचीत हो सके। बिल्कुल माधवी, तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महिला क्या सोचती हैं इस बिल नारी अधिनियम बिल को लेकर, तमाम और महिलाएं हैं इनसे बात करने की जो है वो सीधी कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से ये सीधी तस्वीर पटना गांधी मैदान कारगिल चौक की है और तमाम महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं और यहाँ नाराजबाजी के देखिए हाथ में तिरंगा लेकर जो है
वो महिलाएं पहुंची हुई हैं और तिरंगा लेकर तमाम महिलाएं जो है वो भारी संख्या में कह सकते हैं माधवी की जो है वो जेपी गोलंबर भी पहुंची हुई हैं और यहाँ भी जो है वो तिरंगा लेकर जो है वो महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नारी बिल अधिनियम नहीं पास हुआ, इसके खिलाफ में आक्रोश मार्च जो हमारी देश की आधी आबादी महिला बहनों को जो लोकसभा और विधानसभा में नेतृत्व करने के लिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो नारी शक्ति बिल अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम कर रहे थे, आज विपक्ष के द्वारा उस विधेयक को रोका गया और महिला शक्ति को नेतृत्व करने से रोका गया। आज हमारी महिला देश की महिला आक्रोशित है, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की काम करेगी। महिलाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है। महिलाओं का कहना है कि जो है हमारी सरकार जो है महिलाओं को सम्मान देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं इस बिल का जो है वो विरोध करने का काम किया। तमाम महिलाएं देखिए हाथ में शक्ति नहीं है, नारी शक्ति बंधन महागठबंधन का करना होगा, महागठबंधन को करना होगा। किस तरीके से लेके मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे माधवी। बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में स्पेशल सत्र बुलाकर इस पे सुनवाई होनी थी और 2029 के चुनाव से ये बिल लागू होना था, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। उस दिन भारतवर्ष की 70 करोड़ महिलाओं की आंखें नम हुई और उसने कांग्रेस के असली चाल चरित्र और चेहरा को पहचाना। और ये कांग्रेस जो झूठा दिखावा करती है कि और उस दिन बिल गिरा करके और जिस तरीके से विपक्षी एनडीए अलायंस सदन में हंस रहे थे, महिलाओं में इसका बहुत ही आक्रोश है और निश्चित तौर पे महिला इसका जवाब देगी। और महिलाएं भारत की इतिहास गवाह है, अनादिकाल से चलते आ रहा है कि भारतवर्ष में महिलाओं की कितनी पूजा होती है और उन महिलाओं को सदन तक जाने से कांग्रेस वालों ने रोका। इसके लिए आज बिहार की हर जिले के कोने कोने से आई हुई महिला आज जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से अपना आक्रोश जता रही है और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगी। आप लोग प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विपक्ष कई आरोप लगा रहा है कि 50% नहीं दिया जा रहा है, इसका निश्चित तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सत्र बुलाया, उस सत्र में इस बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया। आने वाले समय में जो हमारी महिलाओं के आंखों में चमक थी, उसके हौसले की उड़ान थी, उस उड़ान को रोक दिया गया, क्योंकि हमारी बहनें जो सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करती, इस आधी आबादी को रोक दिया गया। इसके लिए नारी शक्ति कतई उन्हें माफ नहीं करेगी और आने वाले समय में विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे इस कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के साथियों को। मैम की फिर से जो है सदन में बुलाकर फिर से जो विपक्ष के लोग को इस बिल को लेकर समर्थन करना चाहिए, दोबारा कहीं ना कहीं महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, उन्हें हमें हमारी अपमान का उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इस तरीके से वो लोग अगर अपने घर की बहू बेटियों के लिए ही अगर चाहते हैं कि वो कुर्सी रिजर्व रहे, जैसे माई बहन योजना भी आप देखे होंगे कि वो लाने वाले थे, लेकिन हम लोग जो सड़क से लेकर सदन तक अपनी भागीदारी निभाते हैं और एक एक योजना का लाभ लेके अगर हम लोग अगर अपने नाम से जानी जाती हैं, तो उसी तरीके से हम लोग सदन में भी अगर एक आम महिला अगर जाती है, अगर सांसद बनती है, तो आप सोचिए कि कितना उन्नति होगा। वो अपने निधि का प्रयोग हम महिलाओं के हक के लिए करेंगे, उसको न्याय दिलाने में करेंगे। तो इसलिए ये बिल बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। किस तरीके से जो है वो महिलाओं में जो है वो नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। तमाम महिलाएं जो है वो आक्रोशित है, महिलाएं आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की नीतियां हैं वो महिलाओं के विरुद्ध में है, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तमाम महिलाएं जो है वो आरोप लगा रही है। महिलाओं का कहना है कि विपक्ष के लोगों को माफी मांगना चाहिए, महिलाओं से माफी मांगना चाहिए और दोबारा सदन में आकर इस बिल को जो है वो समर्थन करना चाहिए। किस तरीके से जो है वो महिला जो है वो माधवी आक्रोशित नजर आ रही है। तमाम महिलाएं एक ही मांग कर रही है कि नारी शक्ति का मान नहीं बिल्कुल सचिन, तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। तख्तियां लेकर वो एनडीए गठबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा प्रदर्शन कर रही है और कुछ ही देर में ये आक्रोश मार्च भी निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।